नारायण नारायण नारायण। आप सभी श्रद्धालुओं ने जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ में अपना अपना जो आवश्यक योगदान देना चाहिए वो प्रदान किया। और इस काल में अनेक साधकों को साधना काल में विघ्न बाधाएं भी आई, आंतरिक सुख और शांति का अनुभव भी हुआ। बहुतों के जो कार्यों में सिद्धि के लक्षण दिखाई दिए, उनके कार्य सिद्ध हुए। और कुछ ऐसे देवी अनुभव भी हुए जो उनके लिए एक आश्चर्य का विषय भी था, क्योंकि जो लोग अभी अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं अथवा जो अध्यात्म के उस सूक्ष्म रहस्यों को नहीं जानते हैं, जिनके कारण इस प्रकार की जो दिव्य अनुभूतियाँ होती है या देवी घटनाएं जीवन में घटती है, तो उनके लिए ये बात को स्वीकार कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है कि क्या इस प्रकार के जो अनुभव है ये वास्तविक धरातल पर है अथवा नहीं। चूँकि अनुभव है तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, और मस्तिष्क के परे हैं, सोच से परे हैं, इसलिए उसे स्वीकार करने में एक बार मन तैयार नहीं होता है। निश्चित रूप से इसके पीछे कारण है जो नकारात्मक चिंतन, नकारात्मकता विचार जो हमारे मस्तिष्क में हावी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावी है। और साथ में उन रहस्यों से और उस ज्ञान विज्ञान से हम लोग विमुख है, जिसे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक धारणा है, हमारा एक चिंतन है, अज्ञान जनित एक चिंतन है कि जो हमें दृष्टि से दिखाई देता है, जैसे हमारा ये शरीर और ये संसार का जो भी जितने भी जगत है जो हमें दिखाई दे रहा है, केवल हमारे लिए वही सत्य है। और भौतिक यंत्रों के माध्यम से, भौतिक वस्तु के माध्यम से बने हुए यंत्र के माध्यम से भी जो भी है हमारे इस पंच इंद्रियों के दृष्टिगोचर होता है, पंच इंद्रियों को जो हमें दिखाई देता है, अर्थात नाक से हम सूंघ सकते हैं, जिसको आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, त्वचा से जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जीभ से जिसको चख सकते हैं। यानी अब ये 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय हो गए। जैसे इंद्रिय जीभ हो गई तो जीभ का विषय हो गया स्वाद लेना, कान इंद्रिय हो गई तो उसका विषय हो गया शब्द सुनना। ऐसे 5 इंद्रियां हो गया, नाक का सूंघना आदि हुआ, आँख का दृश्य देखना होगा, त्वचा का स्पर्श। ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, पंचेंद्रियाँ होती है। और इसके अंतर्गत जितना विषय आता है ये भौतिक विषय है, परंतु ऐसे भी विषय होते हैं जो इन पंच ज्ञानेंद्रियों से परे होते हैं, और परे होने के कारण ही उसको पराविज्ञान कहते, पराजगत कहते हैं। तो जितना भी ये जो आध्यात्मिक साधनाएं होती है, जितनी भी आध्यात्मिक देवी शक्तियाँ होती हैं, आध्यात्मिक मंत्र होते हैं, इसका संबंध इस पंच भौतिक शरीर से, इस पंच ज्ञानेंद्रियों से परे होता है। तो उसका संबंध किससे होता है? तो सदैव एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक जो दृश्य वस्तु दिखाई देती है, ये सिद्धांत है कि प्रत्येक वह जो वस्तु दिखाई देती हैं उसका संचालन करने वाली जो शक्ति होती है वो सदैव अदृश्य रहती है। इस सिद्धांत पर हमेशा ध्यान रखना। जितना आप गहन जाते रहोगे आपको दिखाई देगा कि हाँ, इसमें अदृश्यता ही है। जैसे अगर हम एक विमान को देखते हैं कि विमान उड़ रहा है तो देखने वाले को लगेगा कि विमान उड़ रहा है, लेकिन उसको वो पायलट नहीं दिखाई दे रहा है जो विमान उड़ा रहा है। चलो मान लो विमान के भीतर भी कोई है तो पायलट को भी देखेगा, लेकिन उसको वो सिस्टम नहीं दिखाई देगा कि भाई किस सिस्टम के अंतर्गत कौन सा इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसको एक इंजीनियर या एक वैज्ञानिक ही समझ सकता है जो जिसने उसको बनाया कि हाँ, इसमें ये सिस्टम काम कर रहा है, इस प्रकार से वो विमान उड़ रहा है। सामान्य आदमी से सोच से परे हैं।
वो नहीं समझ पाएगा बुद्धि। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की एक सीमा है और वो अपनी सीमा तक ही समझ सकता है, सोच सकता है, और एक उसका क्षेत्र भी है। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर से कितना भी बड़ा MD पे और न जाने कौन कौन सी डिग्री लिया हो, वो बेचारा क्या पायलट के उसके उस स्ट्रक्चर के बारे में क्या जान पाएगा। वो तो वही कर सकता है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होगा, उस भौतिक विज्ञान से जुड़ा होगा, उस विमान विज्ञान से जुड़ा होगा। और यदि मान लो विमान विज्ञान का जानने वाला भी होगा, स्ट्रक्चर को भी जानता होगा, सब सिस्टम समझ भी रहा होगा, तो उसको जो चलाने वाली शक्ति है उसको क्या वो देख पाएगा क्या? उसको चलाने वाली शक्ति जो ईंधन है, तो ईंधन में भी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिसके कारण ईंधन में ऊर्जा आती है, क्योंकि अगर वो ईंधन के माध्यम से क्यों उड़ रहा है, पानी से क्यों नहीं उड़ रहा है फिर? केवल द्रव्य से ही या किसी गैस के द्वारा उड़ रहा है तो नहीं, उसके पीछे भी कुछ विशेषता है, उस द्रव्य में कुछ विशेष ऊर्जा है। तो उस विशेष ऊर्जा को, उस विशेष शक्ति को वो एक अभियांत्रिक भी होता है जो इंजीनियर, तो वो भी नहीं देख सकता। चलो उसमें ऐसे आप सूक्ष्म से चिंतन करते हो, आप सूक्ष्मतम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम स्थिति में आप जाएंगे तो आपको एक अदृश्य शक्ति, अदृश्य सत्ता, अदृश्य चेतना ही आपको इसके पीछे कारण मिलेगी। जैसे अब अगर हम अपने शरीर के बारे में भी सोचें तो हमें ये दिखता है कि हमारी आंखें देख रही है, लेकिन इसके पीछे कोई सत्ता है, क्योंकि आँख होने से ही आँखें देखती है ऐसा नहीं है, नाक होने से सुंगाई देगा, शरीर है इसलिए हाथ पैर हिल रहा है ऐसा नहीं, इसके पीछे कोई शक्ति है जो काम कर रही है। नहीं तो जब मृतक अवस्था में तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, एक शव जो होता है सब कुछ रहता है, हाथ रहता है, नाक रहता है, कान रहता है, सब काम करता है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। और नाक पर मक्खी बैठ जाए तो वो हिला नहीं सकता, कुछ भी देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, आखिर वो चेतना कहाँ चली जाती है, जिसके कारण ये शरीर इस प्रकार का मृतक अवस्था में हो जाता है। अभी हम श्वास ले रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम ले रहे होते तो हमारे अधीन होती वो श्वास। हम जब चाहे तब इसको जितना चाहे उतना ले सकते थे, जितना चाहे उतना रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। श्वास आ रही है, जा रही है, आप वो स्वतः आ रही है, जा रही है, उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत एक कोई सत्ता उसको एक संचालित कर रही है। उसको हम संचालित नहीं कर रहे, उसके मालिक हम नहीं हैं। यदि होते तो चलो हम 10 मिनट रोक के दिखाए, नहीं रोक सकते। अर्थात कोई पराधीन शक्ति कार्य, कोई अदृश्य सत्ता, अदृश्य शक्ति इसको संचालन कर रही है। बाहर से दिख रहा है जो घटना घट रही है, उसके पीछे एक अदृश्य सत्ता काम करती है। तो आध्यात्मिक जगत में वो अदृश्य सत्ता कौन सी है, कौन सी ऐसी जगत है जहाँ से ये चीज़ें अनुभूति हमें होती है, और वो कौन सा धरातल होता है? तो वो धरातल होता है सूक्ष्म शरीर का, और वो धरातल होता है सूक्ष्म जगत का। जैसे ये स्थूल जगत है, ऐसे भौतिक जगत है, ऐसे ही एक सूक्ष्म जगत भी है। उसका अपना विज्ञान है, उसकी अपनी एक इंद्रिय है, उसकी अपनी एक सीमा है, वहाँ पर भी अनुभव होता है, लेकिन उसके लिए उसके या जो इंद्रियां हैं वो अलग है। और वहाँ पर इंद्रिय कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जैसे कि आंतरिक, जब हम लोग उस स्थिति में जाते हैं वहाँ विचार तरंगे काम करती है, वहाँ देवी जगत काम करता है, वहाँ सूक्ष्म जगत का कार्य करता है, सूक्ष्मतम जगत कार्य करता है। और उस जगत से संपर्क कराने का जो कार्य है, या उस जगत के धरातल तक पहुँचाने का जो कार्य है, वो आपको ये देवी साधना उपासना पद्धतियाँ करती है। जब आप कोई स्तोत्र पाठ करते हैं तो आप उस जगत के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्म जगत से जुड़ने का विज्ञान है। ये मंत्र विज्ञान, ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, ये सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का विज्ञान है। और जब हम इसको जप करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र करते हैं, उस देवी शक्ति की आराधना करते हैं, तो हम सूक्ष्म जगत में उस देवी जगत की उस सत्ता से, देवी जगत की शक्तियों से संपर्क में आते हैं। हमारे जो सूक्ष्म शरीर है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है, और ये अनुभूति हमारे जीवन में होती है। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं मनाना है कि ये ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात है। आपके लिए आश्चर्य की बात इसलिए है क्योंकि आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों के बारे में, उनकी ऊर्जा के बारे में, उस सूक्ष्म जगत के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे किसी को ये मोबाइल है, मोबाइल बिना तार के काम कर रहा है, न जाने करोड़ों लाखों किलोमीटर दूरी तक जो है इसकी आवाज़ जा रही है, और वहाँ से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसका विज्ञान पता है कि किस प्रकार से कौन से सिस्टम पर ये काम कर रहा है, कि इसके लिए नेटवर्क बना हुआ है, सिस्टम बना है, वेव्स है इसके, वो काम कर रहे हैं। परंतु एक यही चीज़ें यदि किसी आदिवासी में, जिस आदिवासी क्षेत्र किसी व्यक्ति को के सामने अगर रखा जाए तो उसके लिए बड़ी आश्चर्य का विषय है। तो अभी आप लोग
आध्यात्मिक जगत में यदि कर उस चीज़ को आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं, आपके लिए वो चमत्कारिक लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है, तो अभी आदिवासी श्रेणी में, आध्यात्मिक जगत की आप आदिवासी श्रेणी में आप खड़े हैं। धीरे धीरे जब आप साधना करेंगे, उपासना करेंगे, आपको आत्मज्ञान धीरे धीरे उसका ज्ञान उतरने लगेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक वैज्ञानिक तथ्य हैं और इसका एक आधार है, इसके पीछे एक शक्ति है, इसके पीछे एक विज्ञान है, इसके पीछे एक सिद्धांत है, और वो सूक्ष्म शरीर का सिद्धांत है, सूक्ष्म विज्ञान का सिद्धांत है, पराजगत का विषय है, और यह वही ऋषि मुनियों का विषय रहा। तो मंत्र है, यज्ञ है, होम है, जप है, पाठ है, स्तोत्र पाठ है, ये प्रभावित करती है। ऐसे ही अदृश्य जगत का, सूक्ष्म जगत का हमारे सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म और हमारे स्थूल, सूक्ष्म शरीर का हमारा स्थूल शरीर पर, सूक्ष्म जगत का हमारे स्थूल जगत पर, यानी इस संसार में उसका प्रभाव होता रहता है। और सूक्ष्म जगत की भी आत्माएं होती है, सूक्ष्म जगत में भी वहाँ भी लोग होते हैं, वो भी हमारे इस स्थूल जगत में, स्थूल जगत के जैसे हम लोगों को भी ये प्रभावित करते हैं। ये हमें सुखी बना सकते हैं, दुखी बना सकते हैं, हमें शांत कर सकते हैं, हमारे जीवन में उच्चाटन ला सकते हैं, हमारे जीवन में शांति ला सकते हैं, ये सक्षम है। और यदि मैं कहूँ अपने अनुभव से और शास्त्र के आधार पर और महापुरुषों के आधार पर यदि मैं कहूँ, तो हमारा 90% जीवन, हमारा जो विचार और चिंतन 90 से के अधिक आप मान के चलिए इन्हीं सूक्ष्म शक्तियों के संचालन में होता है। ये प्रभावित करती है नकारात्मक, यदि आप साधना उपासना नहीं करेंगे तो आपको नकारात्मक शक्तियाँ आपको प्रभावित करेगी, आप साधना उपासना करेंगे तो सकारात्मक शक्ति उपासना आपको प्रभावित करेगी। इसमें भी फिर सौम्य शक्तियाँ है, शांत शक्तियाँ है, कुछ उग्र शक्तियाँ, अति उग्र शक्तियाँ है। जब आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो उस देवता के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। जैसे आप उग्र शक्तियों की आराधना करेंगे तो आपका क्रोध बढ़ेगा, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। आप सरस्वती जी की उपासना करेंगे तो एक सात्विकता का भाव आएगा। लेकिन जब आप महाकाली जी का उपासना करेंगे तो आपके अंदर एक नकारात्मक चिंतन आएगा, आपके अंदर एक उग्रता आएगी, आपके अंदर जीवन में जो घटने वाली घटना है वो सबसे विचित्र होगी। वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ एक उग्रता होगी, वहाँ एक सामर्थ्य होगा। जहाँ ऊर्जा होती है तो वहाँ उग्रता भी होती है। महालक्ष्मी की अगर उपासना करते हैं तो आपको एक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली होगी। परंतु आप यदि संहार का साधना करते हैं तो उस समय आपको मानसिक बेचैनी, कष्ट आदि झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें बहुत सारे विषय हैं जो जुड़े हुए हैं, हम उसको विस्तार पूर्वक अभी रख भी नहीं पाएंगे। तो इसके पीछे एक विज्ञान है, इसके पीछे एक जगत है, इसके पीछे एक स्थूल शरीर से आगे जो सूक्ष्म शरीर है, उससे भी आगे एक और जगत है जिसको कारण जगत कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। वहाँ पर भी एक अनुभूतियाँ होती हैं। वो साधना से भी ऊपर आप जाएंगे, उपासना से भी ऊपर जाएंगे, ध्यान की अवस्था में पहुँचेंगे, समाधि की अवस्था में पहुँचेंगे तो वहाँ से भी होता है। तो अर्थात ये जगत, ये जो जीवन है वो केवल 100 वर्ष का सीमित जगत नहीं है। बहुने में व्यतीतानि तव जन्माने 4 जुन्नत, कि हाँ तुम्हारे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब ऐसा नहीं, न तेवा हम जातो नासम न तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, कि ऐसा नहीं है कि ये राजा पहले नहीं थे, तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये बाद में राजा नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे अब मैं नहीं रहूँगा। कि भगवान उसमें भगवद गीता में कह रहे हैं। अर्थात ये राजा पहले थे, अर्थात पहले जीवन इनका था, फिर जीवन में एक ये जीवन है तुम्हारा, और इसके बाद भी जीवन होगा। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, कि जिसकी मृत्यु होती है तो उसका जन्म भी होता है, जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। आप मृत्यु से भयभीत हो सकते हैं, मृत्यु का आपके लिए थोड़ा भय उत्पन्न हो सकता है कि मृत्यु सत्य भी तो है, कि ऐसा नहीं है कि जो जन्म, भाई आप जन्म लिए हो ना तो मृत्यु उसके साथ जुड़ गई है। कब तक उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे, वो उसका वो भाग है। और मृत्यु है तो फिर जन्म भी है। अब इसमें नुकसान, उसमें घटा क्या, इसमें पहली बात तो आपके जीवन की श्रृंखला यहाँ पर कहीं भी टूटी नहीं है। केवल ये हुआ कि वो किसी और शरीर में थी, अब ये दूसरा शरीर आपने धारण कर लिया, यहाँ पर चला। लेकिन जो आत्मा है, चेतना है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो संस्कार है, वो आपके जैसे पिछले जन्म के थे वही के वही इस जन्म में भी है। अनेक जन्मों का जो संस्कार है वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। जैसे ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो हमारे एक प्रकार से स्टोर रहते उसमें, सूक्ष्म शरीर के अंदर, और फिर वो वही सारे चीज़ें संस्कार लेकर हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, उसमें भी हमारे संस्कार वही रहते हैं।
हमारे कर्म साथ में रहते हैं, वो प्रारब्धगत, वो सृष्टि का विधान बना हुआ है। और उसके बाद जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर्म किए तो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, ये जब तक फल नहीं देंगे तब तक कर्म का बीज नष्ट नहीं होता। एक विशेषता है कि कर्म का जो फल है जब तक आपको मिलेगा नहीं, जो आपने संकल्प कर लिया, जो आपने आपके अंदर संस्कार बन गया है, वो कहीं ना कहीं आपको परिणाम देकर ही वो नष्ट होगा। ये एक विशेषता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नहीं, कुछ ऐसा चीज़ मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो आपके भीतर एक संस्कार बन के बैठ जाएगा, और जब वो बैठ गया है तो वो अपना परिणाम देकर ही वो अपना काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई एक ऐसी चीज़, गलत दृश्य को हमने देख लिया, हमारे अंतःकरण में वो संस्कार बन के बैठ गया है। किसी ने अगर वो कोई ऐसी चीज़ देख ली है तो जीवन में वो आपके अंतःकरण में संस्कार बन के बैठ गया। थोड़ी देर के लिए आप भूल गए, लेकिन वो चीज़ आपके अंतःकरण में संस्कार बन गई है, एक प्रकार से वो रिकॉर्ड हो चुकी है। वो कभी न कभी रील उसके घूमेगी और वो आपके जीवन में उसका वो दृश्य आपके जीवन में, क्योंकि संस्कार बन गया, संस्कार मन को प्रभावित करेगा, मन शरीर को प्रभावित करेगा, और वो घटना घटेगी, चाहे इस जन्म में घटे, चाहे अगले जन्म में घटे, या कभी किसी अन्य जन्म में घटे। तो कहने का तात्पर्य है, ये लंबा जीवन का मतलब ये नहीं है कि केवल 100 वर्ष की आयु है, 25 वर्ष की आयु है, बस ये जीवन, ऐसा नहीं है। आप जीवन का मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम अविनाशी है, हमारा कभी विनाश हुआ ही नहीं है, केवल शरीर छूटते रहते हैं। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा तत्व है जो कभी मरता नहीं है, और वो केवल नए नए शरीर धारण करता है, फिर वो अपना कुछ दिन रहता है, फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हैं, हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे, फिर वहाँ से उतरे तो किसी दूसरे, फिर ट्रेन में चढ़ गए, फिर वहाँ से बस में चढ़ गए, फिर वहाँ से किसी अपने रिक्शा में चले गए। तो इस तरीके से वो वाहन बदले उसके, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदला। ऐसे ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, ये ऐसे अनंत जन्मों से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसी चक्रव्यूह को, किसी को चक्रव्यूह कहते हैं, इसी को मायाजाल कहते हैं, इसी को ब्रह्मजाल कहते हैं। फिर ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम अपने आप को जानते नहीं है, अनुभव नहीं करते। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र का ये योग सूत्र है ये, कि इस योग का परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर उसकी सारी चीज़ें, उसके फिर ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, फिर वो उस जब आत्मज्ञान होता है तो उस ज्ञान की अग्नि के द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम हो जाओ, फिर उसको बुद्धिमान लोग कहते हैं कि हाँ, ये ज्ञानी पुरुष है। तो आत्मज्ञान जीवन का लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य है। वहाँ तक पहुँचने के लिए इस प्रकार की देवी साधनाएं, उपासनाएं ये सहायक होती है, और ये हमें उस स्थिति तक पहुँचा सकती है। ये हमारा लक्ष्य है। उसमें देवी जगत में स्थूल जगत के बाद ये सूक्ष्म जगत, और फिर कारण जगत में आप इस तरीके की आपकी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती है। और इसलिए निरंतर यात्रा है, लंबी यात्रा है, और दिव्य यात्रा, अनुभूति आपको लगेगी। और आप जैसे जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जो आत्मज्ञान की कि आप निकट आना शुरू करेंगे, आत्म साक्षात्कार के निकट आना शुरू करेंगे। तो इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं मनाना है, और आश्चर्य केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इसका उस विषय का ज्ञान नहीं है। तो जितनी भी अनुभूतियाँ हो रही है, जैसा कि हमने इस यज्ञ में भी आपने भी देखा, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, बहुत से लोगों ने ऐसी अनुभूतियाँ की जो उनके लिए बड़े आश्चर्य का विषय थे। लेकिन हमें जैसे कोई लोग बताता था तो हम तो समझते थे कि चलो ठीक है, अच्छा हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस क्षेत्र से जुड़े हुए, उस अनुभूति से गुजरे हैं। शास्त्र के आधार से हमने उसको चीज़ को समझ रहे हैं, अपने अनुभव से समझ रहे हैं, संत महापुरुषों के अनुभव से समझ रहे हैं। तो हमारे लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें और अपने आप को एक अच्छी श्रेणी में ले जाने का प्रयत्न करें। और इसके कुछ सिद्धांत, उसके कुछ नियम होते हैं। पहला तो आप इस प्रकार के अनुभव सार्वजनिक न करें। जैसे मैं भी करता हूँ तो उसमें नाम उसका रखता नहीं, कुछ किसका ये अनुभव है, किसका नहीं है। दूसरा कि हमारे जो अनुभव लोगों के सामने लाने का जो भाव है, वो उसके पीछे है कि जो हमारे सनातन धर्म के प्रति, साधनों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति जो अनास्था उत्पन्न हुई है, उस अनास्था को समाप्त करना और आस्था और श्रद्धा को उत्पन्न करना, उसके पीछे हमारा भाव है। ये कोई भाव नहीं है कि हमें उसका कोई प्रचार करना और इससे कोई हमारा विशेष ये लाभ हो, ये भाव उसमें नहीं है। और निश्चित रूप से जो कि सत्य है वो सत्य है। जो भी हमारे पास साधकों के अनुभव आए, हमने उसको स्क्रीनशॉट बनाया और
पोस्ट कर दिया। तो भाई आप लोगों को उस चीज़ को पढ़ना है, जो व्यक्ति कह रहा है वो तो उससे मार्गदर्शन भी लेना है और अपनी आस्था को जागृत भी करना है और दूसरों को भी इसमें समझाना है कि नहीं हाँ वास्तव में होता है। फिर कहेगा कि नहीं हमें कैसे अनुभव होगा, तो भाई प्रत्यक्ष करिए ना। फिर आप ईश्वर है तो लोगों को लगता है कि नहीं बस गुरु जी क्या ईश्वर हैं, मैंने कहा भाई क्यों पूछना चाहते, बोले हमें देखना है। तो देखना है, कुछ लोग तो कहेंगे गुरु जी आपने ईश्वर को देखा, भगवान को देखा। भाई मैंने देखा या नहीं देखा तुमको बता, तुम प्रश्न क्यों कर रहे, बोले नहीं बस ऐसे ही पूछ रहे। तो जब आपको यात्रा पे करनी ही नहीं है तो फिर आपको उसमें पूछ क्यों रहे हो कि भाई कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। आपको जो केवल एक रेलवे क्रॉसिंग ही पार करनी और आप पूछ रहे हो कि भाई कौन सी ट्रेन कब जा रही है, कौन सी ट्रेन कब आ रही है। तो ये इस तरीके का एक ये भी नादानी होगी, अज्ञानता होगी कि इस प्रकार के प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। हाँ ईश्वर को आपने देखना है तो आप उसके लिए अपने से अनुभव करिए। साधना का अगर आपको ये अपनी अनुभूतियाँ करनी है, केवल कौतूहल बस प्रश्न नहीं, अगर आपको लगता है कि अनुभव करना है तो फिर आप इसमें जो विधान बनाएं, जो विधान बताएं उसके अनुसार आप साधना करिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अध्यात्म में अनुभूतियाँ नहीं होती है, ये है देवी देवता है या नहीं है, देवता हनुमान जी के हैं, भैरव जी है, दुर्गा जी है या नहीं है, शंका करते हैं, कोई प्रश्न आती है, प्रश्न करते हैं सीधा कि नहीं है या नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें मेरे कहने से कैसे समाधान हो जाएगा, तुम्हें स्वयं अनुभव करो। और जो विधान और जो साधन पद्धति हमने आपके सामने रखी है ये हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान विज्ञान है, केवल मैं उसको अच्छा एक स्वरूप बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सरलता रूप देकर आप प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उसको साधना करके देखिए। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम कभी नहीं कहते कि भाई आप इसको चूँकि आप जिनमें श्रद्धा है उनके लिए तो हम कह देते हैं, जिनमें अश्रद्धा नास्तिकता उनके लिए माने कहना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो लोग एक प्रकार से अज्ञानता के कारण वो दया के पात्र हैं, तो इसलिए उनके विषय में भी सोचना पड़ता है कि ठीक है आप करके देखो। जब भी मुझे पहले कभी कोई मुझसे प्रश्न करता था कि गुरुजी हम भगवान को नहीं मानते, हम नहीं मानते देवता, मैंने कहा कि अच्छी बात है, बढ़िया है। हम भूत प्रेत को नहीं मानते, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भूत प्रेत नहीं मान रहे हो तो भगवान कृपा कर रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुमको आज भूत प्रेत को मानना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जिनके जीवन में ये भूत प्रेतों का असर होता है ना, तो फिर उनको कहीं से फिर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो अगर आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव नहीं भोगना पड़ रहा है आपको, तब आपको इसलिए आपको उनमें उस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ वास्तव में ये है। देवी देवताओं का सुप्रभाव आपके जीवन में नहीं है, इसलिए आपको देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है। पर जिनके जीवन में देवी देवताओं का सुप्रभाव है उनको आत्म शांति मिलती है, उनको अनुभूतियाँ होती है, उनको आस्था बनी हुई है, उनकी आस्था बढ़ती है क्योंकि उनके जीवन में उसका सुप्रभाव है। वो अनुभव करते कि हाँ हमें से कुछ प्राप्त होता है, तो इसीलिए वो लोग आस्था रखते हैं। आपके जीवन में न भूत प्रेतों का कोई दुष्प्रभाव है और न देवी देवताओं का सुप्रभाव है। इसलिए आप लोग अगर किसी के मन में नास्तिकता आती है तो वो फिर इस श्रेणी का है, तो उनके फिर कहीं उनके विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। परंतु जिन लोगों के मन में थोड़ा सा अभी भी श्रद्धा है, फिर भी थोड़ा सा मन में शंका है, उनके लिए एक मेरा यही कहना है कि आप शंका करने से अच्छा है आप साधना करिए, उपासना करिए। संदेह करने से अच्छा है कि आप साधना करिए और जो विधान हम बता रहे उसमें उस अनुसार करिए। बहुत से लोगों को बजरंग बाण का अनुभव हुआ, कुछ लोगों को नहीं होता है। थोड़ा सा 1-2 बार करिए, धैर्य रखिए। और हमारी हमको कोई गारंटी नहीं देते हैं कि नहीं भैया सबको एक जैसे अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। जिसको जो जिन्होंने किया उनको हो रहा है, जिसके जैसे प्रारब्ध संस्कार जो शास्त्र की बात है वो रख रहे हैं, जो साधकों के अनुभव है वो रख रहे हैं, हमारे जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप करते हैं तो अनुभव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भाई उसके लिए हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप इसको करो ही, ये कोई आपके लिए कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जिनमें श्रद्धा है वो करें, जिनमें श्रद्धा नहीं है तो ना करें। परंतु जिनमें श्रद्धा है और जिनमें विश्वास है, तो मेरा अपना एक विश्वास कहता है कि उन्हें इस प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ हो सकती है, इस प्रकार के उनके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वो उनके विधान में थोड़ी भले ही कुछ कमी हो सकती है, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न हम करेंगे और जितना भी हमसे बन सका है वो हम कर रहे हैं।
और परंतु उनके उस देवी देवताओं के अस्तित्व पर या उन शास्त्रों के विधि विधानों पर शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अज्ञ से अश्रद्धान से संशयात्मा विनश्यति, अज्ञानी अश्रद्धालु और संशयात्मा का विनाश होता है, ये आप निश्चित समझ लीजिए। तो आप इस विषय में संदेह मत करिए कि जो साधनाएं हो रही है, जो अनुभूतियाँ हो रही है, वो किसी प्रकार का कोई आश्चर्यजनक घटना है, ये कैसे संभव है, ये सब नहीं। ये संभव है, ये इसका अपना विज्ञान है, इसका अपना एक सिद्धांत है, और ये कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात केवल इसलिए है कि आपके वो अनुभूति में से परे हैं, आपकी सोच से परे हैं, आपकी सीमा से परे हैं, बस यही बात है। तो जो भी बातें इसमें आई साधना काल में, जिन लोगों ने अनुभव किया, आने वाले समय में भी हम लोग इस मामले में आगे बढ़ेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। नारायण नारायण नारायण।